वेलकम टू कोर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं LSC 05। इसका यूनिट 1 का जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फीडिंग मैकेनिज्म, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन करा था। एब्जॉर्प्शन का कुछ पार्ट जो है वो बच गया था, तो वही हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं। उस एब्जॉर्प्शन का वो एक पार्ट है, दैट इज फीडिंग मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है? फीडिंग का मतलब हमें जो फूड लेता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे फूड लेता है, उसका पाथवे क्या है, किस पाथवे के थ्रू वो फूड जो है इंजेस्ट किया जाता है, कैसे इंजेशन होती है, तो उसे बोलते हैं मैकेनिज्म, फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड दैट एनिमल कैन ऑब्टेन। मतलब कि ऐसा नेचर, फूड का कैसा नेचर है जो एनिमल ले रहा है, और दूसरी बात कि वो किस फिनोमिना के थ्रू वो फूड इंजेस्ट होता है। अब ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फूड। इसका मतलब फूड जिस जैसा हो या ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करता है, दोनों चीजों पे, फूड कैसा है और ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो उसी बेसिस पे इसे डिफ्रेंशिएट किया गया है विद वेरियस टॉपिक्स। फर्स्ट इज फीडिंग ऑन स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल जैसे कि हो गया एल्गी, हो गया कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं, ऐसे फूड्स। कौन से फूड्स पार्टिकल? जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एल्गी बैक्टीरिया कैन बी टेकन डायरेक्टली इनटू द सेल बाय डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होते हैं, वो सेल के अंदर ही, जिसके हेल्प से फूड को इंजेस्ट किया जाता है। फिल्टर फीडिंग और सस्पेंशन फीडिंग। अब फिल्टर फीडिंग क्या होती है, या सस्पेंशन फीडिंग? सस्पेंशन का मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर इंक्लूड्स डेट्रिटस। डेट्रिटस होता है लिविंग और डेड प्लैंक्टन्स। डेट्रिटस होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और डेड प्लैंक्टन्स होते हैं। कुछ ऐसे फीडर्स, ज्यादातर जो फीडर्स होते हैं उस पे एक सरफेस होता है, जिस सरफेस को बोलते हैं सिलिएटेड सरफेस। ये सिलेटेड सरफेस का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। कब? जब फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फूड को ड्रिफ्ट मिलता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म के माउथ में जा सके। मतलब ड्रिफ्ट मतलब कि एक धक्का सा लगता है, जिसके हेल्प से जो फूड है वो इजीली उसके माउथ तक पहुंच जाता है। क्या बोल रहा है कि मोस्ट फिल्टर फीडर्स यूज सिलिएटेड सरफेसेस to produce currents that draw drifting food particles into the mouth. अब जो एनिमल एक्सट्रैक्ट द सस्पेंडेड फूड पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंशन फीडिंग। सस्पेंशन फीडिंग का यहाँ पे यही मतलब है कि सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को लेना। सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स बाय मीन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट एक्ट एज फिल्टर्स। अब इन्हीं सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को बोलते हैं फिल्टर्स। अब ऐसे सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को भी एनिमल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है कि म्यूकस होता है जिसकी सिक्रेशन होती है। अब म्यूकस का वहां पे सिक्रेशन होने का क्या मतलब है? जब म्यूकस सिक्रिएट होता है तो वो क्या करता है, फूड पार्टिकल जितने भी उसके पास होंगे, जितने भी उस म्यूकस के अंदर आ सकते हैं, उसे ट्रैप कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या काम है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच ट्रैप्स द फूड पार्टिकल्स। अब स्पॉन्जेस में क्या होता है, फ्लैजेला ऑफ द कॉर्नसाइड्स। मतलब कि कॉर्नसाइड्स फ्लैजेला में होते हैं। और द सेल्स दैट लाइन्स द बॉडी कैविटी क्रिएट इंटरनल वाटर करंट्स। ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में क्या है कि वाटर करंट्स दिखाए गए हैं। क्या है, एक पोरस, एक ये है छोटे छोटे पोरस है, जिस पोरस के थ्रू फूड पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। और ये सेंटर में जो खाली जगह आपको दिखाई गई, इसे बोलते हैं बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी की ये कैविटी है। इस कैविटी के थ्रू वाटर करंट्स को, मतलब कि आउट यहाँ पे इसका आउटलेट हो जाता है। और दीज आर नोन एज प्रोटोसाइट्स। ये ऐसी जगह जहां पे वाटर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे दिस इज द एमीबोसाइट्स। एमीबोसाइट्स का मतलब एमीबा की साइट्स। और फ्लैजेला, यहाँ पे ये जो डार्क कलर के आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज फ्लैजेलम। इस फ्लैजेलम का मतलब क्या है, जितने भी सेल्स में वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो इसे ड्रिफ्ट करके बाहर निकालता है, बॉडी कैविटी में यहाँ पे इसे ट्रांसफर करता है। आगे पढ़ते हैं। द बॉडी वॉल हैज न्यूमरस पोरस। वो कौन से पोरस? जो हमने अभी दिखाया था, पोरोसाइट जिसे बोलते हैं। उसमें होता क्या है, उसे बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया एंड वाटर ड्रॉन अक्रॉस द फ्लैजेलेटेड
चैम्बर इनटू द बॉडी कैविटी। मतलब जो फ्लैजेला था उसमें से जो वाटर था मूव कर जाता है बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी से वाटर बाहर निकल जाता है। ये किस किस में होता है, जैसे फिशेस, बास्किंग शार्क्स, इन सब में यही इस टाइप की इंजेक्शन होती है। तो इस डायग्राम में आप इसे इजीली इस डायग्राम के साथ भी समझ सकते हैं। जो आपको कॉनोसाइट्स दिखाई गई थी वो आपको यहाँ पे डार्क कलर लाइनिंग जो यहाँ पे दिखाई गई है, दीज आर नोन एज कोनोसाइट्स। यहाँ पे ये जो सर्कल्स आपको दिखाए गए हैं, एक्चुअली ये सर्कल्स क्या हैं, ये जो म्यूकस सिक्रिएट करते हैं। म्यूकस सिक्रिएट होने की वजह से यहाँ पे फूड को ट्रैप किया जा सकता है, और जब फूड ट्रैप हो जाता है तो यहाँ पे एंजाइम्स है जो उसके बाद में डाइजेशन करेंगे। एमीबोसाइट्स क्या करता है, रिसीविंग फूड वैक्यूल्स, क्योंकि हमने बोला था कि फूड वैक्यूल्स जो होते हैं उसकी हेल्प से भी फूड को अंदर खींचने में, ड्रिफ्ट करने में हेल्प मिलती है। तो ये सारे तो रही ये पार्ट्स ऑफ दीज सेल्स जो हेल्प करते हैं फूड को इंजेस्ट करने में। अब बात करते हैं, हमने अभी बात करी फीडिंग ऑन स्मॉल पार्टिकल्स या फिर फीडिंग, सस्पेंशन फीडिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर फूड पार्टिकल्स जो हो, अगर लार्ज साइज में हो, फूड मासेस हो, मासेस का मतलब हैवी हो, तो उसमें कैसे फीडिंग की जाती है, वो कौन करते हैं। जैसे कि हो गया अर्थवॉर्म्स। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म इंजेस्ट द मीडियम पासिंग थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसकी हेल्प से वो फूड जो है इंजेस्ट होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट इंजेस्ट तो नहीं करते हैं, सबसे पहले उन्हें चबाते हैं। चबाने के साथ क्या होगा, जो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज गेट्स disintegrates into the small particles, that is converted into small particles and it is very easy to swallow this food particles। तो क्या होगा, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, छोटे पार्टिकल्स में से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसे इंजेस्ट करते हैं। और रास्प लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, यहाँ पे आप पहले डायग्राम देखें फिर आपको समझाते हैं। इस डायग्राम में क्या है कि रास्प लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम रेडुला बोलते हैं, और इस रेडुला में देखिए पूरी आगे ऊपर जो होगी इसकी रेडुला की मेम्ब्रेन, दीज आर इट्स स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है, इसे म्यूकस सिक्रिएट करते हैं, और ये हो गए इसके टीथ्स जो इसे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस इज नोन एज रेडुला सैक। अब इसका माउथ ये है, माउथ जिससे फूड इंजेस्ट होगा, उसके बाद ये टीथ है जो उसे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये है रेडुला प्रोटेक्टर। रेडुला यहाँ पे प्रोट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर का मतलब क्या है, हम आपको समझाते हैं कि ये जो रेस्प लाइक स्ट्रक्चर है जिसे रेडुला बोलते हैं, इसमें कुछ जिसको ये अपना गैस्ट्रोपोड्स यूज करते हैं। गैस्ट्रोपोड्स, इसमें एक पार्टिकल, इसका एक बॉडी पार्ट है गैस्ट्रोपोड्स, टू स्क्रैप द एल्गी। मतलब जितनी भी रॉक्स में जितनी भी एल्गीज होंगी उसको स्क्रैप करने के लिए वो यूज करते हैं गैस्ट्रोपोड्स का। अभी कुछ ऐसे कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपली इसे सबसे पहले या तो सीज करेंगे, जो उसका शिकार होगा उसे सीज करेंगे, या फिर डायरेक्टली उसे स्वेलो कर लेंगे, अपने अंदर निगल लेंगे। जितना भी फूड जो प्रे होगा, जो उसका शिकार है, उस पूरी बॉडी को अंदर निगल लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाएं कि या इस माउथ के हेल्प से वो डायरेक्ट इसे अंदर निगल सकते हैं, या फिर इनके जो टीथ हैं उसकी वजह से उसे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीरिस हो गया। नीरिस क्या होता है, इसमें एक फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स मस्कुलर फेरिंग्स होता है। अब उसका वो एक काइटिनस बॉडी के साथ, जो जॉज इसके होते हैं, दांत जो ऐसे होते हैं, उसके साथ लगा होता है। अभी क्या होता है, ये किस काम के लिए आता है कि जो इसके आसपास जो शिकार है जिसे इसको ट्रैप करना है, उसमें ये सारे हेल्प करते हैं। मतलब इसमें जो मस्कुलर फेरिंग्स होता है इसी में हेल्प करता है। एक बार इसके अंदर जो शिकार है इसने पकड़ लिया अपने जॉस की हेल्प से, उसके बाद रिट्रैक्ट जो मैंने आपको दिखाया था, रेडुला रिट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, रेडुला रिट्रैक्टर के साथ ये जो फेरिंग्स लगा हुआ है, उस क्या होगा कि जो फूड है, जो शिकार होगा, वो अंदर निकल जाएगा। यही इस डायग्राम में पाथवे दिखाया गया है कि इसमें जॉज है, उसके बाद ये जो है अंदर निकल जाएगा। और ये जो अभी आपको दिखाया है रेडुला, फॉर एग्जांपल जो रेडुला है, इसमें सबसे पहले माउथ के थ्रू वो अपने जॉज की हेल्प से जो इसका शिकार है उसे पकड़ता है, फिर जो फेरिंग्स है वो उसको निगलने में हेल्प करते हैं, या फिर जॉज उसमें हेल्प करते हैं ताकि वो छोटे पार्टिकल्स जो उसे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सके। या फिर दूसरा तरीका है कि जो शिकार है वो एज इट इज वो अपने अंदर निगल ले।
अब ये जो इसे सब जैसे चबाते हैं या अंदर डायरेक्ट निगल लेते हैं, इसे बोलते हैं मैस्टिकेशन। अभी जो मैस्टिकेशन होती है मतलब कि फूड को चबाना, अभी बहुत सारे ऐसे मैमल्स में ये पाया जाता है, लेकिन वो उसमें सभी मैमल्स में एक ही तरह के जॉज नहीं होते हैं, लेकिन उसमें 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। वो 4 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज इंसिसर्स। अब इसमें क्या होता है? दीज आर अडेप्टेड फॉर बाइटिंग। अडेप्ट करते हैं ताकि उसे बाइट कर सकें और उसे कट कर सकें, फूड को मतलब कि छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकें। कैनियंस क्या होते हैं? फॉर सीजिंग और पर्सिंग, सीजिंग के लिए हेल्प करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मोलर्स एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर्स का सबसे पहले काम है कि जो फूड है उसे क्रश कर दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए। अब जो कुछ जितने टुकड़े हो गए तो हो गए, उसके बाद अगर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो अभी उसके टुकड़े नहीं हुए हैं, उसको बाद में मोलर्स के पास चले जाते हैं। मोलर्स उसे बचे हुए टुकड़ों को दोबारा से उसके टुकड़े करते हैं, उसे ग्राइंड कर देते हैं, मतलब कि उसे बिल्कुल उसे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो अंदर उसके बाद निगलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये तो रहे 4 तरह के टाइप्स, जो टीथ टाइप्स होते हैं, जो हमें भी पाए जाते हैं, सभी एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। फीडिंग ऑन लिक्विड्स। अब है फीडिंग ऑन लिक्विड। लिक्विड्स में भी फीडिंग हो सकती है। कैसे? जो उसमें लिक्विड में रहने वाले जो सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिक्विड्स में ही पाए जाने वाले सेल्स को खाते हैं। अभी सर्टेन प्रोटोजोआ या फिर एंडोपैरासाइट्स हो गए या फिर एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, दे टेक अप द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स थ्रू देयर इंटेगुमेंट फ्रॉम द मीडियम इन विच दे लिव। मतलब जैसे मीडियम में वो रहते हैं उसी मीडियम में भी वो अपना शिकार ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोपैरासाइट्स हो गए विच इंक्लूड पैरासाइट प्रोटोजोआ। उनमें पैरासाइट जैसे कि जो एंडोपैरासाइट्स में कौन कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, जैसे कि पैरासाइट प्रोटोजोआ आ गए, टेपवर्म्स आ गए, या फिर फ्लूक्स आ गए, या मोल्सिस आ गए। दीज आर सराउंडेड बाय होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू, अब टिश्यू ऐसे होते हैं, होस्ट का मतलब जो अपने वो खाने को लेने के लिए तैयार है, होस्ट टिश्यू होते हैं, या फिर उनमें होस्ट टिश्यू के बजाय कैनाल्स होती हैं जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल फ्लूइड्स विच आर हाईली न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब क्या है? वो कि वो फूड को इजीली निगलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कुछ बॉडी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम होस्ट टिश्यू बोलते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स में वो एलिमेंट्री कैनाल्स फ्लूइड्स होती हैं। अब ये तो हो गया सारा एब्जॉर्प्शन, मतलब कि इंजेशन, कि कैसे फूड को इंजेस्ट किया जाए। बहुत तरह के टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, या फिर उसे अपने शिकार को कुछ एनिमल डायरेक्ट निगल लेते हैं। बाद में कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी में जो उसे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या आता है? डाइजेशन। अब फूड इंजेस्ट हो गया, अब उसे डाइजेस्ट कैसे करना है? वो पाथवे भी सभी एनिमल्स में डिफरेंट हो सकते हैं। बट सबसे पहले ये समझ लें कि डाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को फूड जो है इंजेस्ट कर लिया गया बाय ऑर्गेनिज्म। अब उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि उसके डाइजेशन इजी हो जाए। अगर छोटे टुकड़ों में होंगे फूड, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में होंगे, तो उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब इसके लिए भी टाइप्स होंगी कि कैसी डाइजेशन हो। या तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी जिसे हम आउटसाइड, मतलब कि जो डाइजेशन आउटसाइड द सेल होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इंट्रासेलुलर लिखा हुआ है, आउटसाइड। इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के एक ही सेल में, आउटसाइड लेकिन उसके आउटसाइड। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है उसमें डाइजेस्टिव ऐसे ट्रैक होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप्स आ गई। अब इनको बारी बारी हम समझेंगे कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेपरेट एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सेपरेट एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। तो क्या होता है कि ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट इनसाइड द सिंगल सेल। जो भी इसमें डाइजेशन होगी या जितने भी यहाँ पे फंक्शन, इंजेशन होगी, डाइजेशन होगी, वो उसी एक ही सेल में होगी। उसमें कोई सेपरेट कैनाल सिस्टम नहीं होता है। क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो फूड है, फूड के नियर, जैसे कि हम यूनिसेलुलर की एग्जांपल ले लें, अमीबा ले लें। क्या होगा कि यहाँ पे
यहाँ पे जो फूड पार्टिकल, सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो एमीबा इसके पास जाता है, मतलब कि फूड यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे वैक्यूल से एक बन गई है, मतलब एक साइट ऐसी बन गई है जिसकी वजह से फूड को इजीली ट्रैप किया जाता है। अब इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब कि फूड को अंदर लेना, जैसे कि हम जिसे इंजेक्शन बोलते हैं उसे इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लैंग्वेज में बोलेंगे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस या फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, क्योंकि ये सेल के बाहर हो रही है। अभी सेल फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, फूड पार्टिकल को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे आइए, फूड अंदर चला गया सेल के अंदर। यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बने हुए होते हैं, फूड वैक्यूल्स बने हुए जिसमें फूड रहता है। अब इसके साथ लाइसोसोम अटैच हो जाता है, इसके पास न्यूक्लियस तो है ही। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो फूड है लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिस इज नोन एज फ्यूजन एंड डाइजेशन। सबसे पहले फ्यूजन होगी, लार्ज मॉलिक्यूल्स बने, उसके बाद डाइजेशन होगी। अब कैसे डाइजेशन होगी, लार्ज मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना। अब छोटे छोटे पीसेस में टूटेंगे और यहाँ पे डाइजेशन होगी। डाइजेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंडिजेशन रिमेन्स, जो भी यहाँ पे फूड पार्टिकल्स बच गए हैं, एक्स्ट्रा जो बच गया है वो यहाँ इस सेल की वॉल के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले फूड को ट्रैप किया गया, फूड को ट्रैप करने के बाद इस फूड का वैक्यूल के साथ अटैच, मतलब फूड वैक्यूल बना, उसके बाद लाइसोसोम के साथ जिसे अटैच हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, फूड यहाँ पे फ्यूजन होगी और इस पे डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के टाइम ही जो फूड पार्टिकल हैं वो छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा वो सेल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लें। द Unicellular organisms do not have separate alimentary canal system. All functions carried out inside a single cell. The food is taken into the cell. Food cell के अंदर गया, जिसे बोलते हैं phagocytosis या फिर endocytosis, and with the help of enzymes digested in a food vacuole. Enzymes की help से digested enzymes ऐसे होते हैं जिसमें food vacuole बन जाता है। अब बात करेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, ये क्या होती है और कैसे डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होती है। ये होती है इन मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स या फिर टर्बेरियंस। और ऑल्दो द प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, चाहे इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बट क्या होता है, द फूड मटेरियल इज एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल। मतलब कि इसमें यूनिसेलुलर की तरह ऐसा नहीं है कि पूरे सेल में कहीं भी फूड वैक्यूल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द फूड मटेरियल इज एक्चुअली सेपरेट होता है बाय द रेस्ट ऑफ होल सेल। पूरे सेल में एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसमें फूड मटेरियल सेपरेट होके रहता है बाय अ मेम्ब्रेन विच इट कैन क्रॉस आफ्टर डाइजेशन। वो उस मेम्ब्रेन को तभी क्रॉस करेगा जब डाइजेशन हो जाएगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि निडेरियंस हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गया, इनमें गट, जिसको बोलते हैं गट, GUT, गट इज प्रेजेंट हेयर अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब कि इनमें होता है गट, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, वेयर एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द कैविटी। कैविटी में एंजाइम का सिक्रीट होना, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। लेकिन एंजाइम्स की हेल्प से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के साथ साथ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो जाती है और सेल के अंदर ही हो जाती है, दैट लाइन द कैविटी। इन ऑर्गेनिजम्स अ गट इज प्रेजेंट हियर अलोंग द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वेयर एंजाइम्स आर सिक्रेटेड into the cavity. Intracellular digestion also takes place within the cell. सेल में ही इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी साथ साथ हो जाती है। डाइजेशन इज इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, किसमें, जैसे कि निमेटोड्स हो गए या फिर इंसेक्ट्स हो गए, एक्टिनोडर्मस हो गए या फिर वर्टिब्रेट्स हो गए। अब हमने बोला था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होती है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो उसमें क्या होता है, देखिए आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। एक लाइनिंग एक सिस्टम ऐसा होता है, ट्रैक ऐसा होता है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, रिसीव किया जाता है फूड को। यहाँ पे डाइजेशन को के लिए एक ट्यूब्यूलर कैविटी जिसको बोलते हैं,
जिसमें एक ट्यूब्यूल शेप की कैविटी होती है जिसमें सबसे पहले फूड को रिसीव किया जाता है। रिसीव करने के बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरेज रहती है, कुछ में नहीं होती है। अब जिनमें स्टोरेज रहती है तो रिसीव करने के बाद स्टोरेज के थ्रू अब इसमें होते हैं एंजाइम्स या फिर एसिड्स होते हैं जिसकी हेल्प से डाइजेशन होती है। इस कैविटी में हो जाती है डाइजेशन, जिसके बाद एल्कलाइन मीडियम के थ्रू से पास आउट होना पड़ता है जिससे उसकी पीएच मेंटेन की जाती है। अब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो वेस्टेज होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये होता है क्लाइनिंग। इसमें ये एक डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में ही फूड को लिया जाता है, रिसीव किया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल टिब्यूलर कैविटी। तब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन टिब्यूलर कैविटी दैट एक्सटेंड्स थ्रू द लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, जितनी लेंथ ऑर्गेनिज्म की होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो इस टिब्यूलर कैविटी है उसकी लेंथ को तय किया जाता है। उसमें ही डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म की लेंथ कितनी है। जो ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं उनमें ये जो टिब्यूलर कैविटी है उसकी लेंथ कम होती है। जो ऑर्गेनिजम्स लेंथी होते हैं उनमें ये ट्यूब्यूलर कैविटी भी उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है। द डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन freed many animals from the feeding continuously on the small particle. They could now ingest a large chunks of food. क्योंकि ऐसे ही निगलने की बजाय जो फूड है उसे ingest किया जाएगा a few large chunks of food. The overall tubular organization of the digestive tract also allows the food to travel in one direction, जिसे हम यूनिडायरेक्शन बोलते थे, पासिंग थ्रू द रीजन ऑफ डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन ये जो डिफरेंट इसके मीडियम है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेटाजोन जिन्हें हम बोलते हैं। तो इसमें इसे चार टाइप्स में चार स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिसेप्शन, दूसरा स्टेप हो जाता है कंडक्शन एंड स्टोरेज, थर्ड स्टेप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप हो जाता है कंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फेजेस। सबसे पहले बात करें रिसेप्शन का मतलब रिसेप्शन क्या होती है, जिसमें हम जैसे किसी ऑफिस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, मतलब कि वहां पे हम एंटर करते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्शन है तो फूड सबसे पहले रिसीव किया जाएगा। द रीजन फॉर रिसेप्शन इज एसोसिएटेड विद डिवाइसेस फॉर मैस्टिकेशन, या फिर जिसमें बोलते हैं फूड को चबाना। उस रिसेप्शन में क्या क्या मिलेगा, टीथ मिलेंगे जिसमें फूड को चबाया जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे। टीथ के साथ साथ उसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स होंगे जिसमें स्लाइवा सिक्रेट होगा। उस स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, टॉक्सिक एंजाइम्स होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो शिकार स्ट्रगल कर रहा है वो एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। और इनिशिएटिंग डाइजेशन एंड लुब्रिकेटिंग द फूड विद म्यूकस, उस म्यूकस के साथ फूड को लुब्रिकेट किया जाता है। अब लुब्रिकेटिंग तक का यहाँ पे क्या मतलब है, लुब्रिकेट इसलिए कि हो जाता है म्यूकस की हेल्प से, ताकि फूड को अंदर इजीली निगल लिया जाए। तो फूड इजीली अंदर, अगर फूड लुब्रिकेट नहीं होगा, फूड ड्राई ही रहेगा तो उसे निगलने में परेशानी होगी। तो लुब्रिकेट फूड की वजह से जो है म्यूकस की हेल्प से फूड लुब्रिकेट हो गया है, लुब्रिकेशन हो गई है, तो फूड इजीली अंदर निगल जाएगा। नेक्स्ट इज कंडक्शन एंड स्टोरेज। द ऑइसोफेगस, कुछ एनिमल जैसे कि हम हो गए तो क्या होता है, ऑइसोफेगस रहती है। ऑइसोफेगस जो होती है वो एक जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। कंडक्शन एंड स्टोरेज, उसमें क्या होती है, कंडक्शन होती है, स्टोरेज रहता है, फूड स्टोर होके रहता है। ऑइसोफेगस ऑफ कॉर्डेट्स एंड सम इन्वर्टिब्रेट्स सर्व्स टू कंडक्ट द बॉलस। बॉलस मतलब कि जो चबाया है और फूड का मास है, मतलब पूरा मास फूड होता है, बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ बक्कल कैविटी। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको दिखाया गया होगा जो ऑइसोफेगस होती है उसके आसपास मसल्स रहते हैं। तो आपको बताया गया होगा जो बक्कल कैविटी होती है उसमें बक्कल कैविटी के आसपास एक मसल्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है और स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड है उसको ड्रिफ्ट मिलता है।
फूड को ड्रिफ्ट मिलता है जिसकी वजह से वो आगे मूव करता है। मतलब कि अगर फूड हमने निगल लिया है, फूड ऑर्गेनिज्म ने निगल लिया, वो आगे कैसे जाए? वो आगे जाता है उसी मसल्स की मूवमेंट की वजह से, जिसको ड्रिफ्ट मिलती है, जिसकी वजह से फूड को ड्रिफ्ट मिलने की वजह से वो फूड आगे चला जाता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम द बक्कल कैविटी। दस इन सम एनिमल्स दिस रीजन हैज क्रॉप फॉर स्टोरेज। सभी में बक्कल कैविटी नहीं होती, जैसे कि ये तो एनिमल्स की बात होगी। बर्ड्स में क्या होता है, बक्कल कैविटी की बजाय ऑइसोफेगस की बजाय क्या होता है, क्रॉप होता है। इसमें फूड क्रॉप मतलब क्या है, स्टोर रहता है। द क्रॉप इन बर्ड्स इज ऑल्सो यूज टू फर्मेंट माइल्डली और डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट फूड जो होता है, डाइजेस्ट करने के लिए फूड उस वहां पे स्टोर रहता है लंबे टाइम के लिए। या फिर आपको बताएं कि यहाँ पे जो स्टोरेज रीजन होता है उसके लिए हेल्प क्या हो, क्यों ये स्टोरेज रीजन किसके लिए हेल्प करता है, ताकि जो फूड है उसे स्टोर रखा जाए और उस टाइम यूज किया जाए जब जो फूड इजिली अवेलेबल ना हो। आपने कई बार देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड एक बार शिकार कर लिया, वो कितने दिनों तक शिकार नहीं करते हैं, कितने टाइम तक। तो ये इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनमें स्टोरेज रहती है और फूड को वो स्टोर करके रखते हैं और टाइम टू टाइम उसे वो टाइम टू टाइम फूड डाइजेस्ट होता रहता है। और जब वो डाइजेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है, स्टोरेज खाली हो जाता है, उसके बाद दोबारा से वो शिकार करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे फंडा है, लीचेस टेक इन इनफ्रीक्वेंट लार्ज मील्स। वो क्या करती है, एकदम से बार बार वो लार्ज मील्स ले लेती है और लार्ज मील्स ऑफ ब्लड। उसके बाद वो कम से कम 1 मंथ तक वो उसे स्लोली उसे डाइजेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, इन दिस रीजन एंजाइम्स। अब यहाँ पे डाइजेशन के लिए एंजाइम्स रहेंगे जो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस द फूड टू अ फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब। ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो बाद में एब्जॉर्ब हो सके बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एज द फूड इज डाइजेस्टेड, the absorbable food is passed to bloodstream and unabsorbed material is stored briefly in the final section of the alimentary canal। जो तो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल होगा वो फाइनल एलिमेंट्री सेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे उसका इजेक्शन होना होगा। where the further removal of excess water and consolidation of undigested material into feces takes place before it is expelled out of the body। तो यहाँ पे क्या है कि जो फूड है वो एक्सपेल्ड आउट होने के पहले एक स्टोरेज में, मतलब कि एक एग्जिट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इकट्ठा हो जाता है। इन हायर वर्टिब्रेट्स ईच ऑफ गट इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लैंड्स एज वेल एज वॉल ऑफ द गट। मतलब कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ग्लैंड्स की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं और वो गट्स में और उसके साथ साथ गट्स की वॉल्स में से ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हो जाता है यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब है फूड को डाइजेस्ट करना। दैट ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सॉल्युबल कंपोनेंट। ऐसे फूड मॉलिक्यूल जो लार्ज होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उसे एंजाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू स्मॉलर सॉल्युबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस ब्रेकडाउन इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि फूड क्या है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, फूड पार्टिकल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। मेजर क्लास ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मेजर क्लासेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्या है। अब हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कौन सी क्लासेस बनी हुई हैं। फर्स्ट इज proteases that hydrolyze peptide in protein। प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं उसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए बने हुए हैं प्रोटीएसेस। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए बने हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट लाइपेज, यहाँ पे लिपिड्स,
लिपिड से ही बना है लाइपेज। लाइपेज है एंजाइम का नाम और ये बना हुआ है हाइड्रोलाइज करने के लिए कौन से फैट्स में जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। अब इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स पेप्टाइड की, प्रोटीन्स बॉन्ड को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, और उसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे जो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं उससे डाइजेस्ट कैसे किया जाता है एंजाइम्स की हेल्प से, और लाइपेज कैसे हेल्प करता है एस्टर बॉन्ड जो लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं उसे हाइड्रोलाइज करने के लिए लाइपेज कैसे हेल्पफुल होता है। तो इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आगे एक लंबा प्रोसेस है, अगर मैं पहले ही आपको डाइजेशन बता रही हूँ उसके बाद मैं एंजाइम्स बता रही हूँ तो आप पजल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये सेपरेट टॉपिक रखा है ताकि नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी हम इस टॉपिक को सेपरेटली अपलोड करेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं और कैसे कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इजी लगेगी, आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी और आपको पेपर में ऐसे अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे टॉपिक को हेडिंग्स कैसे बनानी है, डायग्राम्स कैसे बनानी है, वो आपके लिए हेल्पफुल होएगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल कोर क्लासेस।